हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका अपने चैनल हैप्पीनेस ऑलवेज में। नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं आपको। और ये दूसरे दिन ब्लॉग जाएगा, बट जो भी है आपको बहुत बहुत बधाई हो। मैं नहीं कर पाई व्रत, अगर आप लोग बताना किस किस का व्रत है। और नहाने के बाद आई हूँ तो थोड़ा सिंदूर और बिंदी लगा रही हूँ, क्योंकि ज़रूरी है, हम सुहागन हैं तो सिंदूर और बिंदी लगा के ही हमें पूजा करनी चाहिए। और नहा के सिंदूर ज़रूर लगाना चाहिए। और इसके बाद करने लगी थी मैं पूजा। अगर व्रत होता तो बहुत अच्छे से माता का दरबार सजाती। मेरे पास अगर पिछले साल की वैसे नहीं फ़ोटोज़ तो हैं, बट क्या फ़ायदा लगा के बहुत मैं तो हरियाली भी, मतलब जो जौ होते ना, जौ भी डालती थी। बहुत लंबी लंबी मेरी हरियाली होती थी, बट इस बार नहीं कर पाई। कभी कभी मजबूरी इंसान को मजबूर बना देती है। और फिर इसके बाद बेडशीट तो सुबह ही निकाल दी थी। हर दूसरे तीसरे दिन मुझे चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे बहुत गंदा कर देते हैं। बेड के ही ऊपर खाना है, बेड के ही ऊपर टीवी देखते हैं तो यहीं पे ही खाते हैं। ये इस तो नहीं, अंदर वाले रूम में खाते हैं, तो इसलिए तीसरे दिन मुझे बेडशीट चेंज करनी ही पड़ती है। बच्चों का साथ ही ऐसा होता है। और ये जो गोल गद्दी देख रहे हो, ये मैंने खुद बनाई है। कपड़े भरे हैं इसके अंदर, बच्चों के कपड़े थे तो क्या अनयूज़ करता, तो मैंने यूज़ कर लिया। और इसके बाद मैं अंदर कमरे में आ गई थी, यहाँ बेडशीट बिछाने लगी थी। और देखो बच्चों ने कितनी दीवारें गंदी करी हैं। और मेरे बड़े बेटे ने तो स्याही इंक होती है ना, उससे इंक ही लगा दी थी। अभी देखना, आप लोग देखना। और बेडशीट बिछा के यहाँ भी देखो, सामने देखो इंक लगी है। इसके बाद बच्चे पढ़ रहे थे। हाय करो, हाय करो। पढ़ो, पढ़ो। बच्चे पढ़ रहे थे और मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि किचन की सफाई नहीं की थी। क्योंकि 9:30 बजे से बच्चे का एग्ज़ाम होता है, तो पहले से एग्ज़ाम करा के फिर किचन की सफाई करी मैंने, क्योंकि छूट ही जाता है कुछ ना कुछ काम। और फिर मैं ना गैस ऐसे ही धुलती हूँ पानी से, पता नहीं मेरी आदत है। अगर एक दिन, वैसे तो डेली कोशिश करती हूँ, नहीं तो एक दिन छोड़ के तो धुलती ही हूँ। मेरी सास भी डांटती है कि पानी से क्यों धुलती है, बट ऐसे ही। और इसके बाद फिर बर्तन थे, बर्तन भी धुलने लगी थी। बच्चों को नाश्ता वगैरह सब करा दिया था। और फिर इसके बाद बर्तन धुल लिए थे। और आप ये डब्बा देख रहे होंगे ना, तो मैं ना ऐसे करती हूँ। दाल के डब्बे जैसे जैसे खाली होते हैं, दाल, नमक, मसाले, चीनी, चाय पत्ती जो भी होते हैं किचन में, तो जैसे जैसे खाली होते हैं वैसे वैसे मैं धुलती जाती हूँ। इससे गंदे नहीं रहते हैं। नहीं तो जैसे कुछ लोग करते हैं कि एक साथ धुलते हैं, बट मैं ऐसे करती हूँ, वैसे वैसे धुलते जाती हूँ। और इससे साफ रहते हैं बर्तन, और एक साथ भार भी नहीं पड़ता है। और फिर मेरी हो गई थी किचन की सफाई, बिल्कुल किचन क्लीन हो गया था। दाल भी उबल गई थी। इसके बाद मैं चले गई थी कपड़े धुलने। और मैंने मशीन नहीं लगाई थी, हाथ से ही कपड़े धुले थे, और ड्रायर भी नहीं किए थे। बस ऐसे ही लेके आ गई थी, क्योंकि धूप तो काफ़ी तेज़ थी। और कैमरा लगा दिया था, मुझे नहीं पता था ये वीडियो बनेगा कि नहीं बनेगा छत का, क्योंकि बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था कि वीडियो बन रहा है या नहीं बन रहा है। बस मैंने कैमरा फ़ोन साइड में रख दिया था ऑन करके। और देखो बेटा भी ऊपर ही आ रहा है पूछने की, मम्मा ये क्या है। अभी उससे थोड़ा फर्स्ट क्लास में गया है ना, तो अभी थोड़ा शब्दों को जोड़ने में थोड़ा परेशानी होती है, तो बार बार पूछता है कि मम्मा ये क्या है, मम्मा ये क्या है। मैंने कहा आ रही हूँ बेटा, नीचे आ रही हूँ। और बिना ड्रायर के कपड़े सूख जाते हैं। अभी तो इतना ठंडा नहीं है, जब ठंडा होगा फिर तो कपड़े ड्रायर करने ही पड़ेंगे, फिर ही सूखेंगे। वैसे तो हम गर्मियों में अपने आंगन में ही डाल देते हैं, लेकिन आजकल छत पे ही डालना, तभी सूखते हैं। और ये लाए थे मार्केट से दाल, तो फिर मैंने कहा धूप दिखा देती हूँ, थोड़ा तसल्ली हो जाती है धूप दिखा के कि दाल ख़राब नहीं होगी, क्योंकि दुकानों में भी पता नहीं कब कब की रखी रहती है।
तो मैंने कहा चलो धूप दिखा के। दोनों अरहर ही हैं बट अलग अलग हैं, एक भड़ंगा अरहर है और पता नहीं क्या बोलते हैं। और यहाँ पे कर रहे थे बच्चे पढ़ाई। और दिन में बनाए थे मैंने अरहर की दाल और चावल, तो दाल चावल भी मेरे बन गए थे। और फिर शाम का टाइम हम जा रहे थे मार्केट मतलब थोड़ा सा आगे काम था। और ये है मेरी स्कूटी, कब से चलाई नहीं है क्योंकि लॉकडाउन में जाते हैं तो दोनों ही जाते हैं। वैसे तो बच्चों को लेने छोड़ने जाती थी, तो स्कूल जाती थी तो जाती थी। और ये है देखो, तो फ्रेंड्स मैं मार्केट से आ गई हूँ और अभी आपने देखा होगा बहुत रश हो रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। जबकि हम मार्केट भी नहीं गए थे, मतलब पास में जो मार्केट होते हैं ना, जैसे वैसे थोड़ी दूर 5 मिनट का दूर रास्ता है। और 5 मिनट के रास्ते से ही आ जाओ, 5 मिनट के रास्ते पे ही देखो इतना ट्रैफिक था। मैंने शूट कर लिया, मैंने कहा दिखाती हूँ। अब त्योहारों का सीजन भी आ ही रहा है, इसलिए भीड़ हो रही है। और शायद मैंने आज के, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मुझे दिमाग से बिल्कुल उतर गया, मैंने आज के ब्लॉग में आप लोगों से बात ही नहीं करी, तो सॉरी इसके लिए। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊंगी कि मैं क्यों गई थी मार्केट, कुछ सरप्राइज है। और यहीं पे मैं अपने वीडियो का एंड करूंगी। थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो और ऐसे ही मैं आपके लिए ब्लॉग्स लाते रहूँगी। और अगर आप बताना आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।